जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के विसर्जन दिवस और पारण दिवस के ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के अंतिम दिन पर जब आप चौकी को उठाएंगे, कलश का विसर्जन करेंगे, चौकी का विसर्जन करेंगे, तो किस वस्तु का विसर्जन करना है, किस वस्तु का विसर्जन नहीं करना है, चौकी कब हटानी है, कब नहीं हटानी है, जो वस्तुएं आपने माता को अर्पित की उनका क्या करना है, कलश में जो आपने सामग्री डाली है, पंचरत्न है या सुपारी है, उन सब का क्या करना है, कलश का क्या करना है, विसर्जन की विधि क्या है, नियम क्या है, मंत्र क्या होंगे, और इस विसर्जन के साथ पारण के लिए मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और पारण से पहले या विसर्जन से पहले क्या आपको पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर पूजा करनी है तो वह पूजा की विधि क्या होगी, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए और फिर कैसे विसर्जन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने नवरात्रि अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। माता के आशीर्वाद से आपका नवरात्रि व्रत पूजन सफल होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं, आज के समय में हर त्योहार पर ढेरों भ्रम फैलाए जाते हैं, लेकिन भक्ति और शक्ति का फल तभी मिलता है जब जानकारी वास्तविक और शास्त्र सम्मत हो। अगर आप भी चाहते हैं कि धर्म और शास्त्रों की हर सटीक बात आप तक सबसे पहले और सबसे सही तरीके से पहुंचे, तो अभी अपने इस परिवार वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबर नहीं, प्रमाण देते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए अब आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि विसर्जन कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या पूजा विधि है और किस वस्तु का क्या करना होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आप जब विसर्जन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि विसर्जन वाले दिन आपको पहले पूजा आवश्यक है। पहले आपको पूजा करनी है। पंचोपचार से पूजन विधि बताते हैं कैसे आपने पूजा करनी है, फिर आपको बताएंगे कि कैसे किस वस्तु को पहले उठाना है और उस वस्तु का क्या करना है, किन किन वस्तुओं का आपने जल विसर्जन करना है, भूमि विसर्जन करना है और किन किन को अपने पास रखना है। तो विसर्जन वाले दिन आपको स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और जो आपका पूजा स्थल जहां आपने चौकी आदि लगाई है, ज्वारे बोए हैं, खेचड़ी बोई है या कलश स्थापित किया है, वहां पे आप आसन लगा के बैठ जाइए। जो पत्र पुष्प आपने अभी तक किए हैं उनको वहां से हटाइए, और आज अंतिम दिन पारण के दिन की सूक्ष्म पूजा होती है, वह अब हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लौटा है प्रतिदिन की पूजा का, तांबे का लौटा होगा। एक उसमें जो कल की पूजा का जल है, इसको आप पीपल में दे दीजिए या किसी अन्य वृक्ष में दे दीजिए। लौटे को मांझिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, आसन लगा के बैठ जाइए, धूप और दीप लगाइए, अपने सीधे हाथ जल लीजिए, हाथ धो लीजिए, हाथ धो के अब धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिए। इस प्रकार से आपने धूप और दीप को प्रज्वलित किया। धूप दीप प्रज्वलित करके मातेश्वरी का पूजन करेंगे। सबसे पहले आप जल के छींटे दीजिए। गणेश जी महाराज आपने किए हैं, ओम जल के छींटे दीजिए। पुष्प के माध्यम से गणेश जी को स्नान कराइए। कलश देवता को जल के छींटे दीजिए। ओम कलश देवता नमः, ओम दुर्गा, सभी को जल के छींटे दिए हैं, आपने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सबको तिलक लगाएंगे। ओम नमः कलश देवता दुर्गा देव नमः, अक्षत समर्पित करेंगे। सभी को पुष्प अर्पित कीजिए। थोड़े थोड़े पुष्प अर्पित कीजिएगा। गणेश जी महाराज को पुष्प अर्पित कीजिए। दुर्गा पुष्पम समर्पण माला अर्पणम, गुरु और माला है तो माला पहनाइएगा। पुष्प समर्पित कीजिए। सबको धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप के बाद दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद के रूप में फल, मिठाई, बताशा, मिश्री, जो भी आपके पास नैवेद्य के रूप में है वह अर्पित कीजिए। ओम कलश देवता जल के छींटे दीजिए। पहले गणेश जी महाराज को, फिर कलश देवता को और फिर मातेश्वरी को, और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से यह संक्षिप्त पंचोपचार पूजा आपने पारण से पहले अवश्य करनी है। पूजन करने के बाद माता की आरती कीजिएगा। आरती जो आप अभी तक करते आए थे, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्याम गौरी, इसी से कर सकते हैं, या दूसरी आप अम्बे जी की आरती कर रहे थे तो उससे कर सकते हैं। आरती करने के बाद शीतलीकरण कीजिए, माता को आरती दीजिए, देवताओं को आरती दीजिए और उसके बाद स्वयं आरती दीजिए।
अब हम एक आवश्यक कार्य करेंगे जिसे हम मंत्र पुष्पांजलि कहते हैं और जिसे हम क्षमा प्रार्थना भी कहते हैं। अपने हाथ में पुष्प ले लीजिए और हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए मातेश्वरी के सामने और मातेश्वरी से निवेदन कीजिए। जैसे हम बोलते हैं वैसे विसर्जन। परमेश्वरी, हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी वैसी सेवा आपके श्री चरणों की हमने पिछले 9 दिनों में की है। मातेश्वरी, जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि है, उसकी जो समझ है, उसके अनुसार हमने उत्तम करने का प्रयास किया है। हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं मातेश्वरी, और आप दया सिंधु हैं, तो हम पर दया करें। हमारी जाने सभी गलतियों को क्षमा करें। यदि आपसे कोई त्रुटि हुई है व्रत में या पूजन में, तो आप उसका विशेष रूप से माता के सामने वर्णन कर सकते हैं कि आपसे अनजाने में यह गलती हो गई। इसके लिए मां क्षमा करें कि मातेश्वरी हमारी सभी जाने अनजाने में की गलतियों को क्षमा कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हमने जो नवरात्रि का अनुष्ठान किया है 9 दिन का, इसे आप स्वीकार कीजिए। मातेश्वरी, इसे आप स्वीकार कीजिए। आपको अर्पित के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन, मन, धन सब कुछ आप ही का है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे पास तो क्या है, केवल ये पुष्पांजलि परमेश्वर ही है। मातेश्वरी, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। और क्योंकि आज ये अंतिम दिन है, हम विसर्जन कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन कि गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ सदा हमारे घर में विराजमान रहे। मां लक्ष्मी सदा हमारे घर में विराजमान रहे। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ सदा हमें सद्बुद्धि देते रहे, धर्म देते रहे, जिससे कि हमारे यहां सभी सद्कर्म होते रहे। और मां लक्ष्मी सदा हमारे घर में धन के भंडार भरी रखे। बाकी सभी देवता जो कलश में विराजमान थे, बाकी सभी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। हे मातेश्वरी, आप भी अपने स्थान को प्रस्थान, और फिर पुनः जब भी हम आपको स्मरण करेंगे, जब भी आपको याद करें, तो आप अवश्य यहां आके हमारी पूजा को स्वीकार करें। परमेश्वर ब्रह्मा देव देवः यान्तु देवगणः। पूजा बोलिए। जगदम्बा मात की जय कि ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक को प्रस्थान करें, वायुदेव अपने लोक को प्रस्थान करें, इंद्रदेव अपने लोक को प्रस्थान करें, भगवान विष्णु वैकुंठ को प्रस्थान करें, और बाकी सभी देवता अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। और पुनः जब भी हम आपको स्मरण करें, याद करें, तो आप सभी आएं और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवती के चरणों में कलश देवता पे और गणेश जी महाराज पे इस प्रकार से अर्पित कर दीजिए। अब आप खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, यानी कान चपा पानी प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानी कान चपा पानी प्रदक्षिणाम पदे पदे परिक्रमा कीजिए। और जो पुरुषजन है वो दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं बहनें हाथ जोड़ के शीश नवाह के प्रणाम कीजिए। यहां जो भी प्रार्थना आप करना चाहें मातेश्वरी से वो कर सकते हैं। जिस भी किसी निमित्त आपने यह अनुष्ठान किया था, उस मनोकामना के लिए माता से यहां प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से यह पूजन पूर्ण होता है। पूजन पूर्ण होने के बाद कलश को वहां से थोड़ा सा घुमा दीजिए, चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए। कलश में से जो वस्तुएं हैं उनको निकालने से पहले पूर्ण पात्र को उठाइए। जो नारियल है ना, ये इस नारियल को आप अगर बांध के रख सकें लाल कपड़े में, तो अपने घर में रखिए, या मुख्य दरवाजे पर भी इसको टांग सकते हैं। इसके 2 लाभ हैं। घर में रखेंगे ये पॉजिटिव ऊर्जा, अगर दरवाजे पे लगा के रखेंगे तो किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। सदा यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रखिएगा। और जब अगला नवरात्रि आएगी तो आप इसका विसर्जन कर देना। अगले वाले को लगा दीजिएगा, या घर में किसी प्रकार का सूतक आदि हो जाए, पातक आदि कुछ ऐसा कभी हो परिवार में, तो आप इसको अवश्य ही उसके बाद जल विसर्जित कर दीजिएगा। जो कलश में जल है उसमें 5 पल्लव आपने लगाए होंगे। उन 5 पल्लव से जो पत्ते लगे हैं उन्हीं से पहले अपने ऊपर छींटे दीजिए उस जल के, और फिर पूरे घर उस जल के छींटे दीजिए। पारिवारिक जनों को उस जल के छींटे दीजिए। 5 पल्लव के माध्यम से, उन पत्तों के माध्यम से ही, चाहे वो अशोक के हो चाहे आम के हो, उन पत्तों से आप उस जल के छींटे देंगे। ये जो जल है ये बड़ा पॉजिटिव है, बहुत ही शुभ ऊर्जा है। इसके अंदर मंगलमय ऊर्जा है, शक्तिशाली ऊर्जा है। उसका प्रवाह आपके अंदर होगा। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर जाएगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा घर में होगी वह सारी इस जल के प्रभाव से बाहर चली जाएगी। घर में सौहार्द का, खुशियों का माहौल होगा। जल को छिड़किएगा। बाकी जो जल बचे उसे आप पीपल में अर्पित कर सकते हैं।
कलश में जो वस्तुएं आपने डाली थीं, उसमें जो पंचरत्न है उनको आप निकाल के रखिए और जो सुपारी है उसको निकालिए। चांदी का सिक्का हमने डालने को कहा था, अगर आपने डाला है तो उसको निकालिए। एक लाल रंग के वस्त्र में बांधिए और लॉकर में रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। ये आपको सदा बरकत देगा, आपके घर में धन के भंडार रखेगा और खुशियों से भरा पूरा रखिएगा। बाकी जो है वो सब विसर्जन में जाएगी। जल विसर्जन कर सकते हैं, भूमि विसर्जन कर सकते हैं। बाकी सामग्री की बात करें तो जो जवारे आपने बोए हैं, खेतड़ी बोई है, उसमें से एक एक जवारा लेके प्रसाद रूप में पारिवारिक जन ग्रहण कर लें। कुछ लोगों के यहां पे एक नियम होता है कि वो कान के पीछे जवारे लगाते हैं। अगर आपके यहां ऐसा कोई नियम है तो आप लगा सकते हैं। बाकी के जो जवारे बचेंगे वो सभी जवारे आप गाय को खिला दीजिएगा या जल विसर्जन कर दीजिएगा, पर ऐसे स्थान पर कभी ना फेंकिएगा जहां पैरों में वो आए, इसका ध्यान रखिएगा। जवारे के बाद बात करते हैं, आपने जो अखंड ज्योत जलाई थी, अखंड ज्योत आपने जलाई है, उसको थोड़ा सा वहां से उठा के खिसका दीजिए और उसमें अब आगे घी नहीं बढ़ाइएगा। जितना घी है उसको स्वतः जलने दीजिए, वह स्वतः ही जल के बुझेगी। ऐसा नहीं कि आप उसको बुझाएं, उसको बुझाने की आवश्यकता नहीं है कि तस्वीर या प्रतिमा जो आपने लगाई थी उसको वहां से उठा के अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। जो भी पूजा का स्थान है आपका वहां पे लगाइए, जिससे कि माता की रोज वहां पर पूजा होती रहेगी। इस प्रकार से बाकी जो सामग्री बची, जो आपने पत्र पुष्प चढ़ाए होंगे, देवी को 9 दिनों की पूजा में पान के पत्ते आदि चढ़ाए होंगे, सुपारी चढ़ाई होंगी, गणेश जी महाराज को और कलश देवता को आपने भी चढ़ाई होंगी। ये सभी वस्तुएं जो है वो जल विसर्जन में जाएंगी। भोग प्रसाद जो भी चीजें बची हैं जो ग्रहण करने योग्य हैं, वो सब देवी का प्रसाद समझ के, गणेश जी महाराज का प्रसाद समझ के आप सभी पारिवारिक जन ग्रहण कर सकते हैं। और जो खाने योग्य ना हो उन सब का या तो आप जल विसर्जन करेंगे, और जल विसर्जन नहीं कर सकते तो एक गड्ढा खोदिएगा और उस गड्ढे में ये सभी वस्तुएं दबा दीजिएगा। कलश आपने अगर धातु का लिया है तो घर में संभाल के रखिए। मिट्टी का कलश है तो आप मंदिर में रख के आ सकते हैं, या उसका भी विसर्जन कर चौकी आदि होगी, वो तो घर में सदा प्रयोग होती है। आगे जब भी पूजा होगी, अभी एकादशी आ रही है, फिर चौकी लगेगी, या जब भी आपके यहां पूजा होती है उस समय प्रयोग होती रहेगी, उसको उठा के आप रख दीजिएगा। तो इस प्रकार से इन सभी वस्तुओं का निस्तारण करना है। अब प्रश्न उठता है कि ये सब करना कब है, हमें विसर्जन करना कब चाहिए, और उसके साथ ही हमारा जो ये नवरात्रि का अनुष्ठान है ये पूर्ण कब होगा, क्योंकि किसी के यहां अष्टमी होती है और किसी के यहां नवमी होती है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको यहां बता दूं, जिनके यहां अष्टमी होती है और जिनके यहां नवमी होती है, दोनों को ही ये कार्य दसवीं के दिन करना चाहिए। ये कार्य ऐसा नहीं है कि आपके यहां अष्टमी पूजती है तो आप अष्टमी को करेंगे। 9 दिन का विधान है नवरात्रि का। अगर आपने चौकी आदि लगाई है, खेचड़ी बोई है, ज्वारे आदि बोए है और कलश स्थापित किया है, तो इसे पूरे 9 दिन पालन कीजिए, और 10वें दिन इसका विसर्जन पूजन होगा, और 10वें दिन ही आपके व्रत आदि का पारण होगा। इसका ध्यान दीजिए। प्रकार से 27 तारीख तक, 27 तारीख को नवमी है, 27 तारीख तक आप विधि विधान से पूजन कीजिए। प्रतिदिन की पूजा विधि मैंने अपलोड की है, अष्टमी नवमी की विशेष पूजा विधि भी मैंने अपलोड की है, उसका लाभ लीजिए। और फिर दशमी तिथि को अर्थात 28 मार्च को आपने इसका विसर्जन करना है। प्रातःकाल उठ के पूजन करना है, पूजन करके और फिर इसका विसर्जन करना है। पारण भी 28 मार्च को ही होगा। अब प्रश्न उठता है समय क्या रहेगा, तो सूर्य उदय से और 8:45 तक का जो समय है वो इस कार्य के लिए उत्तम है। इसी में आप कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो ये जो पूजन का कार्य है या विसर्जन का कार्य है, पारण का कार्य है, ये 28 तारीख को सुबह सुबह होगा। और 28 तारीख को इसके साथ ही आपको, अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पे ब्राह्मण को कुछ भोजन सामग्री आदि या दान दक्षिणा आदि देना चाहिए। नजदीक में यदि कोई योग ब्राह्मण रहता है तो उन्हें बुलाकर उन्हें भोजन करा सकते हैं, या दान दक्षिणा आदि खाद्य सामग्री आदि उन्हें अर्पित कर सकते हैं। यह कल्याणकारी नियम है, इसका पालन आपको करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने नवरात्रि को पूर्ण करेंगे, अपने अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए,
क्योंकि अच्छी और सही जानकारी की आवश्यकता सभी को है। मां सबका कल्याण करें। जय माता दी।